ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि जल तत्व से होने वाले रोग और उसके लक्षण। जैसे आपके घर में धन ठहर ना रहा हो, पैसे आते तो हैं लेकिन ठहरते नहीं। हालांकि ये तो बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है इस बात का, ये तो बहुत कॉमन साइकोलॉजी है। ज्योतिषों के बारे में ये बात बोली जाती है कि ये तो हर आदमी के ऊपर आप बोल सकते हो कि पैसे आता है लेकिन रुकता नहीं। लेकिन जो लोग इस समस्या से जूझते हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं। दूसरा, अगर किसी का खून पतला हो गया है, खून से संबंधित रोग हैं जिसको, और जिस महिला का गर्भ ना ठहरता हो, ऐसे बहुत मैंने दंपति देखे हैं जो अनेक वर्ष जिनके विवाह को हो गए और संतान प्राप्ति में बहुत उनको समस्या आ रही है, तो स्वर योग ने, स्वर विज्ञान ने बहुत उनकी सहायता की है और इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा, आज मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि जो मैंने कोर्स शुरू किया है उसके लगभग 15 चैप्टर हैं। मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी में भी लिखा है इसको, और मैंने सोचा कि मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। 15 टॉपिक इसके इस तरह से हैं, जो अगर इसमें से 3 टॉपिक भी आप ऐसा समझते हैं कि आपको स्ट्राइक किया, आपको इच्छा है जानने की, 15 में से सिर्फ 3, तो आपको ज़रूर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले है मानव शास्त्र, स्वर शास्त्र का अभ्युदय एवं इतिहास। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया है कि इतिहास क्या है स्वर विज्ञान का, और इसका जो है उदय किस प्रकार से हुआ, कहाँ से यह आया, शिव स्वर उदय के बारे में थोड़ा आधार इसका बताया है। दूसरा है स्वरों का मानवीय जीवन में योगदान एवं वैज्ञानिकता। अब अनेक लोग प्राणायाम करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम तो प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं और हमें क्या आवश्यकता है स्वर की। तो मैंने वैज्ञानिक कुछ पक्ष देकर ऐसा समझाने का प्रयास किया है कि भले ही आप योगा और प्राणायाम करते हो, तब भी आपके स्वर जो हैं ठीक होंगे, तभी आप साधना में और जीवन के अनेक कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा है स्वर की परिभाषा, भेद एवं प्रयोग विधि। उसको फिर एक स्टेप और आगे बढ़ गए, फिर उसके स्वरों के भेद बताए, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सुषुम्ना नाड़ी आदि, और उसके प्रयोग करने की विधि, और स्वरों को परिवर्तन करने की प्राणिक क्रियाएं। आपको विधियां सिखाई हैं जिसके माध्यम से आप स्वर को परिवर्तित कर सकते हो, पहचान कर कि कौन सा स्वर चल रहा है। अभी सूर्य को चंद्र में परिवर्तित करना, चंद्र को सूर्य स्वर में परिवर्तित करना इत्यादि। सूर्य और चंद्र के साथ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और आत्मोत्थान की प्रक्रियाएं। इसके साथ मैंने कुछ ध्यान की क्रियाएं जोड़ी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो सही स्वर के होने से आपको बहुत उन्नति होगी, उसमें ध्यान लगाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, आप खुद भी बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी हैं उनसे आप जूझ रहे हो। मेरे को बहुत लोग, जैसे जब बात होती है ना, तो पता चलता है कि आपकी खुद की इतनी समस्याएं हैं, अभी तक वही सॉल्व नहीं हुई, तो हम जन कल्याण की तो क्या बात करें अभी। तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छा फोकस किया है इसमें। फिर छठे नंबर पे है दैनिकचर्या और व्यवहार में सफलता की प्राप्ति, कि आप अपने व्यवहार में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से। और दैनिकचर्या मतलब कि किस समय किस स्वर का प्रयोग आपको ज़्यादा लाभ दे सकता है, इस तरह से। और फिर सातवां है स्वर की प्रकृति, प्रकार और अनुशासन। और ज़्यादा डिटेल में, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे और ज़्यादा बढ़ते गए आगे। स्वरों की प्रकृति बताई है और उसके अनुशासन क्या है इसको समझाया है थोड़ा। और मानवीय जीवन में स्वर का अनुप्रयोग, तो हम अपने जीवन को कैसे उत्थान के मार्ग पर लेकर जा सकते हैं स्वरों के माध्यम से। और फिर चिर युवा और आरोग्यता का खजाना है स्वर शास्त्र। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो एक एक प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करके, हाँ इस समस्या के लिए, जैसे अभी मैंने जल तत्व से आपको संबंधी कुछ बताया है शुरू में, तो ऐसे ही स्वरों के माध्यम से हम कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ऐसे कुछ समस्याएं ली हैं और उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताया है।
फिर है 10वें नंबर पे अध्ययन, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, थोड़ा उनके बारे में, व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार को कैसे अच्छा करें, थोड़ा इसके बारे में बताया है। फिर कृषि विज्ञान के बारे में बताया है। मैं स्पेशली इसके लिए थैंक्स बोलूँगा राजशेखर जी को, जो कि हैदराबाद से हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे पूछा था कुछ महीनों पहले, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस विषय को यहाँ पे जोड़ा है। कृषि विज्ञान में इच्छित परिणाम देने वाला स्वर विज्ञान और उसके प्रयोग, इसके बारे में ऐसे बताया है। फिर 11वें नंबर पे है शरीर संरचना के मुख्य कारण, पंच तत्वों को पहचान कराने की विधि। अभी जैसे पहले आपको थोड़े दिन पहले पृथ्वी तत्व के बारे में बताया था, जिसका शरीर में जान नहीं रहती, चेहरा बुझा बुझा रहता है, उसका पृथ्वी तत्व कमजोर है, ऐसे पहचान ले। अब आज जल तत्व के बारे में बता दिया। ऐसे एक एक तत्व को बताया है कि कैसे किस तत्व की कमजोरी है। आप अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसमें एक तत्व की कमजोरी आप तुरंत पहचान लेंगे, उसको ये रोग है, ये समस्या है, उसको ये तत्व की कमजोरी है, उसको ये हम क्रियाएं करवाएंगे, स्वर के ऐसे प्रयोग करवाएंगे, ऐसे प्राणायाम करवाएंगे, वो तत्व उसका बैलेंस हो जाएगा, तत्व उसका ठीक हो जाएगा। तो आप अपने आप में एक जो है वेलनेस थेरेपिस्ट बन गए, तत्वों को पहचानने लग गए, थोड़ा समझने लगे, अपने जीवन में उतार लिया ऐसे। उसके बाद 12वें नंबर पे स्वर साधना में विधि और निषेध की उपादेयता। 13वें नंबर पे है स्वर साधना और ध्यान क्रिया। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, 3-4 ध्यान की अलग अलग क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा मैं वो, ताकि मैं ये श्योर कर सकूं कि जब हम ये कोर्स ख़त्म करें तब भी आप इस क्रियाओं को करते रहें। और 14वें नंबर पे है स्वर साधना में आहार का योगदान। आहार, आपका भोजन कितना आवश्यक है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्वर साधना में भी भोजन का कितना महत्व है, और मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया है। और फिर है जीवन का आधार स्वर विज्ञान, कैसे हम स्वर विज्ञान को आधार बनाकर एक सुखी जीवन जी सकते हैं। ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन कोर्स के बारे में। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।